10 अक्टूबर के प्राइम टाइम में हमने उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित एनआईटी की रिपोर्ट दिखाई थी। 3 अक्टूबर को एनआईटी की दो छात्राएं नीलम मीणा और नुपुर मुंडा इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर नेशनल हाईवे पर हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 4 अक्टूबर से एनआईटी के छात्र आंदोलन पर बैठ गए कि नेशनल हाईवे पर कॉलेज होने के कारण रास्ता पार करते हुए कई बार दुर्घटनाओं के शिकार होते होते बच जाते हैं छात्र। 10 अक्टूबर के बाद हमें लगा था कि उनकी मांग पर प्रशासन ने ध्यान दे दिया होगा और मामला खत्म हो गया होगा, लेकिन यह आंदोलन आज भी चल रहा है। 54 दिन हो गए हैं। नीलम मीणा अभी भी अस्पताल में है। छात्रों की अपनी मांग के प्रति कमिटमेंट देखिए। वो अपनी सहपाठी के साथ हुई नाइंसाफी और कॉलेज से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर आज तक नहीं भूले। उनका कहना है कि इतना होने के बाद भी कोई नीलम से मिलने नहीं आया, हमारी मांगों पर किसी ने नहीं सुनी। अब ये छात्र अपना आंदोलन लेकर उत्तराखंड के श्रीनगर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए हैं। 27 नवंबर से अपना आंदोलन दिल्ली में शुरू कर दिया है ताकि उनकी मांगों पर सरकार की नजर पड़े। छात्रों की मांगों पर गौर करने से पहले इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि आपको बता दें। ये वहीं की तस्वीरें हैं जो छात्रों ने भेजी थी तब। दरअसल श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर सुमाड़ी गांव और आसपास के गांव के लोगों ने यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अपनी जमीन दान दी है, लेकिन कुछ सियासत और लाल फीताशाही की वजह से यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ पा रही। 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तय हुआ कि उत्तराखंड के सुमाड़ी गांव के पास एनआईटी बनेगी। अगर मांग का हिस्सा यह है कि उसे मैदानी इलाकों में शिफ्ट किया जाए तो यह ठीक नहीं रहेगा। अगर दान में मिली जमीन सही नहीं है तो वो कहीं और पहाड़ में ही मिले और संस्थान वहीं बने। ये हमारी राय है, वरना पहाड़ी इलाकों में संस्थान बन नहीं पाएंगे। यह बात भी सही है कि ना तो एनआईटी के प्रशासन ने और ना ही राज्य सरकार ने आसपास के इलाके में जमीन को खोजने के पूरे प्रयास किए। इस पॉलिटिक्स का नतीजा यह हुआ कि एनआईटी को फिलहाल श्रीनगर में अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है। इसके लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक आईआईटी के भवनों का इस्तेमाल हो रहा है। आप हालत देख ही रहे हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है। जिन भवनों में पढ़ाई लिखाई होती है वो जर्जर हैं, सुविधाएं नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। लेबोरेटरी के लिए छात्रों को नेशनल हाईवे पार कर दूसरी ओर जाना पड़ता है। दुर्घटना की आशंका रहती है। हॉस्टल की हालत खराब है। कई छात्रों को अस्थायी कैंपस से कई किलोमीटर दूर होटल में रहने की जगह दी गई है जो बहुत महंगी पड़ रही है। एनआईटी के पास अपनी इमारत नहीं है। इसी वजह से मानव संसाधन मंत्रालय ने इस साल बीटेक की सीटें यहां 300 से घटाकर 150 कर दी। इसका नुकसान किससे उठाना पड़ा? जो छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उठाना पड़ा। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा जंतर मंतर गए और उत्तराखंड से अपना आंदोलन दिल्ली लेकर आए छात्रों से बात की। ये स्टोरी आप इसलिए भी देखिए, अपने लिए भी देखिए कि जब कोई नहीं सुनता है तो सुनाने के लिए आम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आज के इसी दौर में ऐसे छात्रों का समूह है जो अपने सवालों को लेकर अपना कमिटमेंट रखता है, ईमानदार रखता है और लड़ने का मादा रखता है। लेकिन सिस्टम कैसा है? चंद बातों और विचार के बाद उसकी फाइलें क्यों कहीं ठहर जाती हैं? क्यों नहीं तेजी आती है? आखिर इंजीनियरिंग के छात्रों को 54 दिनों का आंदोलन क्यों करना पड़ता है? Justice for Neelam! Justice for Neelam! Justice for Neelam! We want immediate! We want immediate! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी मांगे पूरी करो! हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। We want immediate! We want immediate! हमारी 3 मांगों को लेकर के पिछले 54 दिन से लगातार प्रोटेस्ट की जा रही है, लेकिन अभी तक भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इंस्टीट्यूट एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमें रिसर्च लेवल तक की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमारे पास रिसर्च टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए। लेकिन आज जो उस कॉलेज की स्थिति है वो ये है कि वो एक प्राइमरी स्कूल जो है उसका स्टैंडर्ड भी नीचे है उससे। हमारी मांग है कि नीलम को सबसे पहले नीलम मीणा जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको किसी भी तरह से एनआईटी जो लेवल होता है होना चाहिए जॉब, उसे एक जॉब प्रीफर करे गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, उसे एक जॉब दिया जाए। दूसरी हमारी है कि हमारी जो टेम्प्रोरी कैंपस है वहाँ पे श्रीनगर में जो बनाई गई है उसको किसी भी हाल में वहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ से हटा के कहीं और दिया जाए जहाँ पे बच्चों का हर चीज़ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो कम से कम फुलफिल हो सके। क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग को रखा गया जो सर एकदम जो हमारा ह्यूमन राइट्स का भी जो होता है वो उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। बच्चों को एकदम ऐसे भरा जा रहा है जैसे कि लग रहा है कि मतलब किसी है नहीं, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट देखना नहीं चाह रही। एक रूम में 10-10 बच्चे, 4-4, 5-5 बच्चे रह रहे हैं। किसी रूम में 4 बाय 4 का रूम है उसमें 4-4 बच्चे रह रहे हैं। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, ना स्टेट गवर्नमेंट देखने गई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देखने गई है। पिछले 55 दिन से आज भी ऋषिकेश एम्स में भर्ती है वो। लेकिन मुझे ये बताइए, आप जो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर एक्सीडेंट हुआ कि हमारी कॉलेज एक टेम्प्रोरी चलती है पॉलिटेक्निक में, एक चलती है आईटीआई में। अच्छा। पॉलिटेक्निक में हमारी चलती है थ्योरी क्लासेस और आईटीआई में चलती है प्रैक्टिकल क्लासेस। तो लड़कियां जा रही थी अपना प्रैक्टिकल क्लासेस करने, जो कि हमें NH 58 को होते हुए गुजरना पड़ता है। अच्छा। तो NH 48 से जा रही थी वो,
पीछे से गाड़ी आई, उसको ठोक दिया गया। वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो रखी है कि उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है, सर फट गया है, दोनों पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। लेकिन फिर भी सरकार को अभी तक कोई मतलब नहीं उस लड़की से मिलने का भी नहीं सोचा है, क्योंकि एक लाइन नहीं बोला गया, ना वहाँ के धन सिंह रावत बोले, ना वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी बोले, ना स्टेट से MHRD उनके बारे में कुछ बोला गया, ना उसका इलाज के लिए कुछ किया जा रहा है, ना कुछ जो हो रहा है सर हम सारे बच्चे मिलकर कर रहे हैं। और ये जो संस्था है आप लोगों ने एडमिशन किया है, क्या ये सरकारी संस्था है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? जी बिल्कुल, ये केंद्र सरकार की कॉलेज है NIT उत्तराखंड, जो 2009 में पास हुआ था NIT एक्ट के थ्रू। और उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर एक कॉलेज आता है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। दर्जा तो दे दिया है, लेकिन एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसी चीज़ है, वहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है। NIT एक्ट में जितने हमारी स्टैट्यूट्स हैं उसमें एक भी चीज़ को पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता है हमारा कॉलेज। कितने पैसे दिए आप लोग को एडमिशन के लिए? कितने पैसा सरकार लेती है एडमिशन के लिए? 67,000 ओनली कोर्स सेमेस्टर फीस है। उसके अलावा अदर स्टूडेंट एक्टिविटी फीस होती है 2,500 एंड 18,600 मैथ्स फीस है। और हॉस्टल रेंट, सीट रेंट अलग होता है, मतलब इंक्लूडिंग इन वन सेमेस्टर नियर अबाउट 90,000 रुपीज़ फीस होती है। अच्छा, तो आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं 3rd ईयर सिविल ब्रांच। 3rd ईयर के हैं। आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड। उत्तराखंड रहने वाले भी वहीं के हैं? आप सभी उत्तराखंड से अलग अलग जगह से? अलग अलग सब डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। अच्छा, तो आप लोगों ने जब एडमिशन लिया वहाँ पे, तो आपको क्या ये पता नहीं था कि वहाँ पे ये सब सुविधा नहीं है? सर जब काउंसलिंग हुई थी, मैं रिपोर्टिंग के लिए क्या गया था, तो हमने NIT दिल्ली में रिपोर्टिंग की थी। हमें NIT उत्तराखंड के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि NIT उत्तराखंड हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था और दिल्ली 200 किलोमीटर था। तो हमें ये नियरेस्ट यही पड़ा था रिपोर्टिंग के लिए। हम उस कॉलेज के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी बिल्डिंग है। अब साइट पर जाइए, कॉलेज की इतना अच्छा दिखाया, इतने अच्छा लोकेशन दिखाया गया है, कोई भी सोचेगा हम हिल स्टेशन में पढ़ते हैं, तो सब बच्चे आकर्षित होते हैं उसकी तरफ कि हम इतनी अच्छी जगह जाकर रहकर पढ़ेंगे। पर वहाँ उसके नाम पर जीरो है सर, कोई बिल्डिंग नहीं है, ठेके पे चल रहा है सर एक तरह से। वो पॉलिटेक्निक में एक पॉलिटेक्निक की 2nd फ्लोर ठेके पे ले रखी है, उस पे NIT उत्तराखंड को चला रखा है इन लोगों ने। प्रॉस्पेक्टस होगा जब आप फॉर्म भरे होंगे उस वक्त, क्या उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि सभी सुविधाएं हैं उसमें? नहीं सर, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, सुविधाएं हैं सर। हाँ, उसमें लिखा हुआ था सर कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप कहाँ से हैं? सर मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा से। हाँ। सर जब हम कॉलेज गए थे, हम यही मान के गए थे कि सेंट्रल का यूनिवर्सिटी है, तो सेंटर जो है पूरा लेवल मेंटेन करेगी जैसे सारे NITs का होता है। क्योंकि NIT एक्ट में भी लिखा हुआ है कि NIT खोलने का मकसद यही है कि NIT पूरे देश भर में चले और होम स्टेट के बच्चे उसमें पढ़ सकें कुछ, और रिसर्च को वर्ल्ड क्लास लेवल लिखा है सर। वर्ल्ड क्लास लेवल वर्ड्स हैं NIT एक्ट में। अच्छा, हाँ सर। और यहाँ पर तो इतने बुरे हाल है सर, यहाँ पर कोई रिसर्च है ना, यहाँ पर हमारे कोई कॉलेज के दूसरे बच्चे हमारे साथ कंपटीशन करने नहीं आते, हम दूसरे कॉलेज में कंपटीशन नहीं करने पाते। सर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आज की डेट में, हमारे लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सपोजर कुछ भी नहीं मिलता, हमें कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती है, हमें कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं मिलती है। सर NIT एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कोर्सेज होने चाहिए। सर हमारे कॉलेज में तो कोई मैनेजमेंट कोर्सेज नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है सर। आप कहाँ के हैं? मैं गोरखपुर। अच्छा, तो क्या आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्थिति इतना ठीक है कि आप बिना लोन क्या क्या कर पढ़ाई नहीं, कर? उतना अच्छा तो नहीं है। हाँ। पर हम अब लोन लेके चाहे थे कि यहाँ पे आके पढ़ें, पर अब इसका ऐसा कंडीशन है कि लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे आना चाहिए था। लोन लिया आपने? हाँ, मैंने लोन लिया है। एक दो तीन चार कैंपस चाहिए अब की बार, 1 2 3 4 कैंपस चाहिए अब की बार। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नीलम, नीलम, सीख करो, सीख करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।